नागौर जिले के पालड़ी गांव की 70 साल की महिला नाथी देवी 15 मार्च की सुबह अपने घर से निकलती है। ये महिला बाजार में सामान लाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन 15 तारीख को शाम तक महिला वापस घर नहीं लौटी। बुजुर्ग महिला के घर नहीं लौटने के चलते परिवार के लोगों को चिंता हुई। उन्होंने तलाशी शुरू की, लेकिन 15 तारीख की पूरी रात महिला का कोई सुराग नहीं लगा। इधर परिवार के लोगों ने अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करने शुरू कर दिए। रात भर और अगले दिन 16 तारीख को सुबह सबको फोन किए गए, लेकिन किसी रिश्तेदार के यहाँ नाथी देवी नहीं पहुंची। इधर 16 मार्च को पचरंडा गांव की कांकड़ में बकरी चराने वाले एक नौजवान ने प्लास्टिक का कट्टा देखा। उस प्लास्टिक के कट्टे में उसने नजदीक जाकर देखा तो पता चला कि अंदर एक शव है। इसके बाद उस नौजवान ने स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस को इसकी सूचना दी। 16 तारीख को सुबह करीब 11:30 बजे पादुकला थाना पुलिस पचरंडा गांव की कांकड़ में पहुंच गई। पुलिस ने जब प्लास्टिक के कट्टे को खोलकर देखा तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इसलिए क्योंकि प्लास्टिक के कट्टे के भीतर जो महिला का शव मिला उसमें महिला का सिर वे पैरों के पंजे गायब थे, यानी सिर को काट कर अलग कर दिया, पैरों के पंजे भी काट दिए और वो मौके पर नहीं मिले। इतना ही नहीं, महिला के शरीर पर ज्वेलरी पूरी तरीके से गायब थी, लेकिन पास में एक मोबाइल मिल गया और उसी मोबाइल से ये पहचान हुई कि ये महिला पालड़ी गांव की करीब 70 साल की नाथी देवी है, जो 15 मार्च को सुबह करीब 11 बजे अपने घर से निकली थी। अब इसके बाद जब शव मिल गया तो पुलिस ने जितना भी शव मौके पर मिला उसको अपने कब्जे में लेकर डेगाना के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी, इसके साथ ही मौके पर साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए, लेकिन पादुकला पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि महिला का सिर व पैरों के पंजे गायब है। इधर महिला के परिवार के लोगों और समाज के लोगों ने डेगाना के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना भी दे दिया और ये मांग कर दी कि महिला का पूरा शव बरामद किया जाए, अन्यथा वो शव नहीं लेंगे और ना ही पोस्टमार्टम करवाएंगे। 16 तारीख को पुलिस पूरे दिन प्रयास करती रही, लेकिन कोई अगली सफलता नहीं मिली। 17 तारीख को पुलिस ने इस मामले में पूछताछ शुरू की। इसके साथ ही पुलिस ने कई साक्ष्य और जुटाए और 18 तारीख आते आते पुलिस को एक और अहम जानकारी मिल गई। पुलिस को एक व्यक्ति ने सूचना दी कि एक कुत्ता पैर के पंजे को अपने जबड़े में दबाकर जा रहा है। इस दौरान पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने पैर के पंजे को मौके से बरामद कर लिया, लेकिन दूसरे पैर का पंजा थोड़ी दूरी पर एक प्लास्टिक के कट्टे में मिला और जिस जगह शव मिला उससे काफी दूर महिला का सिर भी मिल गया और ये सारी बरामदगी आज हो गई। जब परिवार को ये जानकारी मिली कि महिला का पूरा शव मिल चुका है तो परिवार के जो लोग डेगाना के अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे थे उन्होंने भी समझाइश करने पर धरना समाप्त कर दिया। आज बुधवार शाम को परिवार के लोग सहमत हो गए और उन्होंने धरना समाप्त किया। अब पुलिस का पूरा जोर इस बात की इन्वेस्टिगेशन पर है कि यह हत्या किन कारणों से की गई। प्रारंभिक तौर पर यह लगा कि महिला के साथ लूट करने के लिए यह हत्या की गई, लेकिन इस मामले में बहुत सारे एंगल ऐसे हैं जो कुछ और ही इशारा करते हैं। एक 70-75 साल की वृद्ध महिला नाथी देवी के साथ अगर किसी को लूट करनी थी तो उसे इस तरीके से मारने की क्या जरूरत थी। 70 साल के वृद्ध के साथ कोई कैसे भी लूट कर सकता है। क्या महिला इतना विरोध करने में सक्षम रही कि लूट करने वाले को इस महिला की हत्या करनी पड़ी? और इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े करने पड़े। आमतौर पर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग किसी को घायल कर देते हैं या अचानक किसी को मार भी देते हैं, लेकिन इस तरीके से टुकड़े नहीं करते। इस मामले में ये एक अहम पॉइंट है और पुलिस इसको समय पर भांप गई। इसी कारण पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा भी बढ़ा दिया
और इस मामले में बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बुधवार को बुजुर्ग महिला का जो शव है जिस जगह मिला था पचरंडा गांव की कांकड़ में, उससे करीब 5 किलोमीटर दूर महिला का सिर मिला। इस सिर को कुत्तों ने नोच लिया और जो बाल है वो अलग भी पड़े थे और उन बालों के साथ कानों का एक झुमका भी मिल गया। पहले दिन जिस समय शव बरामद हुआ उस समय मौके पर मोबाइल मिला। अगर किसी को शव को ठिकाने ही लगाना था तो वो मौके पर मोबाइल कतई नहीं छोड़ता, और अगर उसको लूट ही करनी थी तो वो इस तरीके से हत्या करके शव के टुकड़े नहीं करता। तो ये बहुत पेचीदा सा मामला हो गया है। क्या कारण रहे कि नाती देवी को इस तरीके से मारा गया? जब महिला नाती देवी 15 तारीख को अपने घर से निकली तो गांव में ऐसी कोई किसी को लगा नहीं कि किसी का अपहरण हुआ है, क्योंकि अगर अपहरण होता, इस तरीके से अपहरण करते या लूट के लिए कुछ करते तो कोई चिल्लाता, आवाज आती, कुछ ना कुछ भनक लगती। क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे नाती देवी जानती थी और वो नाती देवी को बातों में लेकर अपने साथ ले गया हो और उसके बाद दूर दराज सुनसान जगह जाकर उसकी हत्या कर दी? और लूट के लिए हत्या लगे, इसके लिए जेवरात अपने साथ ले गया और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े कर दिए। क्या ये हुआ है? इसकी भी बहुत ज्यादा आशंका है। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलेगा, पुलिस पूछताछ भी कर रही है, वास्तविकता क्या है, हो सकता है कि इसका जल्द ही खुलासा हो जाए, बहुत जल्द। तो लेकिन ये बहुत पेचीदा सा प्रकरण इस पूरे मामले में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब आज पुलिस ने पूरे शव को बरामद कर लिया, इसके बाद एफएसएल एमओबी की टीम को मौके पर बुलाया। पुलिस ने उस घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। पहले तो जहां पर शव मिला वहां से साक्ष्य लिए, और आज जहां पर सिर मिला, पैरों के पंजे मिले, वहां से भी पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं। एफएसएल एमओबी के साथ साथ डॉग स्क्वाड को भी आज पुलिस ने इस जांच पड़ताल में शामिल किया। मामले में एसपी से लेकर आईजी तक घटनास्थल का मौका मुआयना कर चुके हैं। आज पचरंडा गांव की कांकड़ में ही जो गांव का एक व्यक्ति जा रहा था, उसने ये देखा कि कुत्ते के जबड़े में, मुंह में पैर का पंजा है, तो उसने सूचना दी। ठीक इसी तरीके से सोमवार को बकरी चराने वाले एक नौजवान ने प्लास्टिक के कट्टे में शव देखा था। तो इस मामले में अब पुलिस की जो जांच पड़ताल है या पुलिस का पूरा जोर इसी बात पर है कि ये घटना किसने की है और क्या कारण रहे। इधर मीडिया से बातचीत करते हुए नाती देवी के पोते मुकेश ने यह बताया था कि महिला ने सोने चांदी के मिलाकर करीब 7 लाख के जेवरात पहन रखे थे। तो क्या जेवरात के लिए हत्या की गई या कुछ और मोटिव है? एसपी रोशन मीणा ने आज घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई टीमें उन्होंने इस पूरे प्रकरण में गठित की है। ऐसा लगता है कि पुलिस इस मामले में बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। 15 तारीख को ये जो घटना शुरू हुई उसका अब पटाक्षेप होने वाला है। इधर परिवार के लोग भी आज बुधवार शाम को सहमत हो गए थे। उन्हें शव मिलने के बाद समझा भी दिया, वो मान भी गए और धरना समाप्त कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हत्या की गई वो बहुत ही हैरानी भरी है कि महिला नाती देवी को मारने के साथ ही उनके शव के टुकड़े कर दिए गए। क्या लूट का एंगल दिया गया या फिर लूट के लिए ही हत्या की और शव को ठिकाने लगाया गया? क्या कुछ हुआ, ये पुलिस जब इसका खुलासा करेगी तभी जाकर पूरी बात पता चल पाएगी। फिलहाल पुलिस ने बुधवार को दिन भर उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 7-8 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने पैदल घूम घूम कर महिला के पूरे शव को बरामद करने का जतन किया। वो जो घटनास्थल था पचरंडा गांव का कांकड़ का, वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर महिला का सिर मिला और पैरों के जो पंजे हैं वो करीब 2 किलोमीटर दूर एक खेत से बरामद किए। एक पैर के पंजे को कुत्ता ले जा रहा था, उसे राहगीर ने देखा और पुलिस को सूचना दी। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में पचरंडा गांव की कांकड़ का करीब 6-7 किलोमीटर का दायरा वो है जहां पर पुलिस ने जांच पड़ताल बुधवार को की है। इस मामले में एक बात यह भी पता चली है कि कुत्तों ने महिला के सिर को नोच लिया और जो सिर पर बाल नहीं थे बल्कि शायद कुत्तों के नोचने के कारण कुत्तों ने बालों को हटा दिया और बालों का पूरा गुच्छा साइड में पड़ा था और उसमें एक झुमका भी मिला है।
तो जिसने लूट की वो शायद ये झुमका ले जाने में कामयाब नहीं हुआ या पीछे रह गया, पता नहीं क्या इसमें वजह रही। ठीक ठीक इसका आंकलन अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई है ये बहुत ही वेल प्लान्ड मर्डर लगता है। और इस मामले में पुलिस कुछ लोगों को डिटेन कर चुकी है, जल्द ही इस मामले का खुलासा होने की उम्मीद है। अजमेर रेंज आईजी राजेंद्र सिंह, एसपी रोशन मीना, इन्होंने मौका मुआयना किया और आज नागौर के एडिशनल एसपी आसाराम चौधरी भी दिन भर घटनास्थल और आसपास के उस इलाके में उन्होंने वो मौके पर रहे, पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर शव के टुकड़ों को बरामद करने के प्रयास किए और पुलिस ने पूरे शव को बरामद भी कर लिया है। तो अब ये लूट के इरादे से की गई हत्या है या हत्या करके इसे लूट का रूप दिया गया, और हत्या करने वाला कौन है, क्या कोई परिचित है या अनजान है, ये पुलिस की जांच का एंगल है। और फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। ऐसा लगता है कि पुलिस बहुत नजदीक पहुंच चुकी है, जल्द ही इस प्रकरण का खुलासा हो जाएगा। नमस्कार।